गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप तमाम बच्चों को भुवन जी गुड मॉर्निंग है। चलिए, हम लोग पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने काइंड्स होते हैं आप सब जान चुके हैं। उसका पहला काइंड जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन यस नो, उसका थ्योरीज मैं दे चुका हूँ, रूल ऑफ फॉर्मेशन दे चुका हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ। और आइए उसी थ्योरी पर आधारित, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन यस नो जो है, उसी थ्योरी पर आधारित आइए हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। और बोल खास के स्पीकिंग कोर्स के लिए मैं ला रहा हूँ यहाँ करीब 50-60 सेंटेंस में लाया हूँ, और उसको बनाओ और अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट बनो, है ना। मेरा ही प्रयास है। 50-60 सेंटेंस को आप देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कुछ है नहीं, मैं सिर्फ एम इज आर वाज वेयर पे बना के आया हूँ, और कुछ भी नहीं, आप बस स्पीकिंग कोर्स के लिए। फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा इसका अगला काइंड्स जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन WH वर्ड्स। फिर मैं वहाँ भी कुछ सेंटेंस दूंगा। फिर मैं चला जाऊँगा क्वेश्चन टैग पे, इस सीरियली। तो आइए मैं थोड़ा सा सेंटेंस को देखता हूँ। पहले मैं थोड़ी चर्चा कर देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि वह एक छात्र है, थोड़ी गाल कर देखिए, अगर ये कहूँ आपको वह एक छात्र है, तो आप कैसे बनेंगे? बस सिंपल बनेंगे कि ही इज अ स्टूडेंट, आप बना देंगे। इसी में अगर हम लगा दें क्या वह एक छात्र है, इंट्रोगेटिव यस नो हो गया। क्या वह छात्र, यस और नो, तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। अब क्या के लिए हमको कोई अलग से वर्ड नहीं लाना है, कुछ भी नहीं। जस्ट यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस शुरू में क्या रख देना है? आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रख देना है। बस ये इज जो है, इज को बाहर कर दीजिए, इज कर दीजिए। इज के बाद ही आएगा, ही के बाद आप सीधा अनाउन, स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, बस कंप्लीट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का एक समान तौर पर हम ये भी कहें, पूरी हेल्पिंग वर्ब, सभी हेल्पिंग वर्ब की हिंदी एक होती है क्या भी, वो क्या जो शुरू या अंत में आता है। आप ऐसे बनाते चले जाइए, है ना। तो आइए, जैसे फिर मैं लिखता हूं, क्या वह सब, क्या वे सब, चलिए क्या वे सब शिक्षक थे। चलो देखिए, तो वे सब शिक्षक थे, दे वेयर टीचर्स, दे वेयर टीचर्स। और बस शुरू में क्या करेंगे, उस वेयर को लगा दें, वेयर दे टीचर्स, बस ये। जैसे दे वेयर टीचर्स, और उस वेयर को हमने बाहर कर दिया, क्या के लिए, वेयर दे टीचर्स, ऐसे बना दे। जैसे क्या मैं एक शिक्षक हूँ, जैसे मैं शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, एम आई अ टीचर, इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन मार्क ये देना पड़ेगा। क्या तुम बहादुर हो, आर यू ब्रेव, क्या वह गुलाम था, वॉज हिज स्लेव। ऐसे बनाते चले जाएंगे, ऐसे बोलते चले जाएंगे। और आप देखो, मैं यहाँ का लगभग बहुत सारे सेंटेंस को मैं ला रहा हूँ, करीब 25-50 सेंटेंस ला रहा हूँ, और आप सारे सेंटेंस को देखो, और सारे व्यवहारिक सेंटेंस को मैं ला रहा हूँ, और उसको आप अपने आप में उतारिए, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और धीरे धीरे स्पीकिंग कोर्स को मजबूत कीजिए, राइटिंग कोर्स को मजबूत कीजिए। इंग्लिश पढ़ने का ये भी उद्देश्य है, और मैं ढेर सारे वीडियोज में ला रहा हूँ। आप सारे बच्चे मेरे साथ रहो और देखो। अब चलिए, हम लोग सारे सेंटेंस मैं आपको ला रहा हूँ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, और आप सारे बच्चे इस सेंटेंस का प्रैक्टिस करो। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रहा हूँ। चलिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए, अब देखिए, सारे सेंटेंस आपके सामने हैं, लगभग 50, मोर देन 50 सेंटेंस जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू। आप सारे देखो, और यस नो इंट्रोगेटिव पर आधारित सारे हैं, और उसको आप पढ़ो, बढ़िया से पढ़िए, और एकदम स्पीकिंग कोर्स को डेवलप कीजिए, राइटिंग कोर्स को डेवलप कीजिए। सिंपल सेंटेंस आप बच्चों के लिए बहुत काम का ये चीज़ है। और लगभग मैंने वोकैबुलरीज पे भी मैंने ध्यान देते हुए मैंने कुछ स्पीकिंग कोर्स के लिए ट्रांसफर बनाए हैं, आप उसको देखो। चलिए, अब देखो, पहला सेंटेंस आपका ये दे दिया मैं, क्या वो स्वस्थ है, इज ही हेल्दी, क्या वो अस्वस्थ है, इज ही अनहेल्दी, क्या तुम बीमार थे, वेर यू सिक, क्या वह रोगी है, इज ही अ पेशेंट। ये सिक, अनहेल्दी, हेल्दी। क्या वह बेईमान है, इज ही डिजॉनेस्ट, क्या तुम ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट, क्या वे सब मेहनती थे, वेर दे लेबोरियस, क्या वे सभी ऊर्जावान थे, वेर दे इनर्जेटिक,
क्या गांधी जी अमर है? इज गांधी इमोर्टल? जीवन क्षणभंगुर है क्या? इज लाइफ मोमेंट्री? वह दोगला है क्या? इज ही अ बास्टर्ड? नाउन है बास्टर्ड। रमन हरामखोर है क्या? इज रमन इलिजिटिमेट? ये देखिए इलिजिटिमेट। रीता बहस की जाति थी क्या? बहस की जाति जिसको हम लोग ओछी जाति बोलते हैं, छोटी जाति बोलते हैं, उसे बोलते हैं बहस की जाति। वाज रीता आउटकास्ट? क्या लोभ सभी पापों का जड़ है? इज ग्रीड द रूट ऑफ ऑल सिंस? सिंस माने पाप। क्या हत्या एक पाप है? इज किलिंग अ सीन? क्या चोरी एक अपराध है? इज थेफ्ट अ क्राइम? क्या धोखा क्या धोखा एक नैतिक अपराध है? इज फ्रॉड अ वाइस या अ मोरल क्राइम? दो सेंटेंस बना सकते हैं आप। इज फ्रॉड अ वाइस, इज फ्रॉड अ मोरल क्राइम, ये दो बातें। चलिए, जीवन एक वरदान है क्या? ये इज लाइफ अ बोन? क्या जीवन खुदा का उपहार है? इज लाइफ अ गिफ्ट ऑफ गॉड? क्या उपकार एक पुण्य है? इज बेनिफैक्शन इज अ वर्चू? ये बेनिफैक्शन उपकार। क्या वह घर पर था? वॉज ही एट होम? एट होम माने घर पर। क्या मैं घर से बाहर था? वॉज आई आउट ऑफ से बाहर? वॉज आई आउट ऑफ होम? क्या वह स्कूल में नहीं था? वॉज ही नॉट इन द स्कूल? क्या वे सब अनुपस्थित थे? वेर दे एब्सेंट? एब्सेंट माने होता है अनुपस्थित। क्या वह तुम्हारी माँ है? इज योर मदर? क्या वह तुम्हारे पापा हैं? इज ही योर फादर? चलिए अब अगला 27 सेंटेंस में जाते हैं हम लोग। क्या वह तुम्हारा भाई है? इज ही योर ब्रदर? अब चलिए आगे फिर। क्या वह क्या यह किताब महंगी? इज दिस बुक कॉस्टली? क्या यह किताब सस्ती है? इज दिस बुक चीप? क्या यहाँ चीप बोला जाता है, बहुत लड़के चीफ बोलता है, चीफ नहीं होता है, चीप होता है। चीफ माने प्रधान, मुख्य होता है। क्या तुम मेरे किराएदार हो? आर यू माई टेनेंट? आर यू माई टेनेंट? ये चीप हुआ, ये कॉस्टली हुआ। चलिए, क्या तुम एक निजी शिक्षक हो? आर यू अ ट्यूटर? क्या वे दोनों जुड़वा हैं? आर दे ट्विन? मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं क्या? पूर्व प्रधानमंत्री हैं क्या? इज मनमोहन सिंह द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? क्या भारत गुलाम था? वॉज इंडिया स्लेव? क्या अनाज प्राण है? इज ग्रेन ब्रेथ? ब्रेथ मतलब प्राण, सांस उसी को बोलते हैं। चलिए, क्या हवा हमारी सांस है? ये इज एयर आवर ब्रेथ? क्या माँ देवी होती हैं? इज द मदर गॉडेस अ गॉडेस? क्या पिता देवता होते हैं? इज द फादर अ गॉड? या गॉड में आ लग गया स्मॉल से होने के बाद ये देवता, और कैपिटल जी अगर हो जाएगा तो भगवान हो जाता है, जिसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। चलिए, क्या वह शब्द है? इज ही सिविलाइज्ड? क्या वह एक शब्द आदमी है? इज ही अ सिविलाइज्ड मैन? क्या वे सभी असभ्य थे? वेयर दे अनसिविलाइज्ड? क्या वे सभी सुसभ्य थे? वेयर दे वेल सिविलाइज्ड? सुसभ्य। क्या वे सभी सुसंस्कृत हैं? आर दे वेल कल्चर्ड? समाज हमारा घर है क्या? इज द सोसाइटी आवर होम? समाज हमारा शरण स्थल है क्या? इज द सोसाइटी आवर शेल्टर? समाज सभी जातियों का संगम है क्या? इज द सोसाइटी एन एसिमिलेशन ऑफ ऑल कास्ट्स? क्या ईश्वर अजन्मा है? इज गॉड अनबॉर्न? क्या ईश्वर अगोचर है? इज गॉड इम्परसेप्टिबल? इम्परसेप्टिबल अगोचर है। क्या ईश्वर अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं? इज गॉड इनविजिबल? क्या ईश्वर असीम है? इज गॉड इन्फिनाइट? क्या ईश्वर अचूक हैं? इज गॉड इनफॉलिबल? क्या ईश्वर सर्वशक्तिशाली है? इज गॉड ऑलमाइटी? क्या ईश्वर सर्वव्यापक है? इज गॉड ऑमनीप्रेजेंट? इज गॉड क्या ईश्वर सर्वज्ञानी है? इज गॉड ऑमनिशियंट? क्या ईश्वर अतुलनीय है? इज गॉड इनकम्पेरेबल? क्या ईश्वर अद्वितीय है? इज गॉड यूनिक? क्या ईश्वर असमानांतर है? इज गॉड अनपैरेलल? क्या ईश्वर अथाह है? इज गॉड अनफैदम्ड?
क्या ईश्वर अपरिभाष्य है, जिसकी परिभाषा हम नहीं बना सकते, नहीं दे सकते? इज गॉड इनडेफिनेबल? डेफिनेशन से बनता है इनडेफिनेबल। क्या ईश्वर वर्णनातीत है, मतलब वर्णन से बाहर है, जिसका वर्णन करना मुश्किल हो जाता है? इज गॉड इनएक्सप्लिकेबल? इनएक्सप्लिकेबल। तो ये थे सारे कर लगभग 60 सेंटेंसेस जस्ट आई हैव गिवन यू, एंड यू हैव टू मेक प्रैक्टिस हियर एंड ट्राई टू स्पीक ऑल दिस सेंटेंसेस। सब बोलिए, आप बढ़िया से लिखिए और ढेर सारे वोकैबुलरीज को ध्यान रखते हुए मैंने ये स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए हैं, और ये बेस्ड ऑन यस नो इंट्रोगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप ले लो, देखो अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। खैर चलिए, तो ये सारे सेंटेंस आपके सामने हैं। अब अगला आपका है दूसरा का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा काइंड की इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन WH वर्ड्स या डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव। अगले वीडियो में मज़ा लीजिए उसका, और फिर उस पर भी आधारित मैं ढेर सारे सेंटेंस आपको दूंगा, और यस नो इंट्रोगेटिव की जो सीमाएं थी उसको मैं मेंटेन किया, और WH जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उस पर मैं बहुत सारे इंट्रोगेटिव को मैं अलग अलग बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे WH वर्ड को अलग अलग बताऊंगा, और सब मजा लो। देखो भाई, चलो मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और जो बच्चे नए हो भाई, जिसने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देखो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, एकदम लाइक करो, कमेंट करो यार, मेरे को बस यही चाहिए और कुछ नहीं। चलिए, आप तमाम बच्चों को शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।